साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर चटपटा आर्ट में। साथियों, बहुत ही सुंदर भाव से मैं और मेरा ईश्वर, जो आप और आपका भी ईश्वर है, आपकी दृष्टि से जहां ईश्वर मूर्ति नहीं बल्कि प्रकृति संगम और मानवीय संभाव में बसता है, उसी अनुरूप विष्णु प्रयाग पर ये प्रस्तुति लेकर उपस्थित हूं। साथियों, स्पष्ट खंडों में, ताकि इस प्रस्तुति को का प्रवाह बना रहे, मैं और मेरा ईश्वर किसी दीवारों में कैद नहीं, किसी एक नाम एक रूप में सीमित नहीं। मेरा ईश्वर बहता है नदी की धार में, मिलता है दो धाराओं के मौन संवाद में। जहां हम जिस प्रिया की बात कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, वह केवल आस्था का स्तर नहीं, बल्कि वह समन्वय, संगम और संतुलन का जीवंत प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। तो साथियों, विष्णु प्रयाग के बारे में जानने से पहले, इससे पहले के वीडियो में आपने देखा, पाया और जानकारी प्राप्त की कि प्रयाग किसे कहते हैं। इसी क्रम में हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है कि अलकनंदा नदी जब अपने उद्गम स्थल से आगे बढ़ते हुए जाती है, तो किस प्रकार वह अनेक पवित्र नदियों से मिलकर के संगम बनाती है, जो प्रयाग कहलाते हैं। ये पांचों प्रयाग उत्तराखंड की देवभूमि में स्थित हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम, जहां से ये नदी आगे गंगा नदी कहलाती है। तो साथियों, आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं अवगत कराना चाहूँगा कि साथियों, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगती हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें, ताकि सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, इसी क्रम में इससे पूर्व आपने जानकारी भी प्राप्त की, हम सहयात्री रहे, साथ मिलकर चले, आपने उत्साहवर्धन किया। हमने जो भारत के 4 मठ हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उनकी यात्रा की। उससे पहले हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की। जिन लोगों ने अभी पहली बार विजिट किया है इस चैनल में, उनसे अनुरोध है कि वो उस चैनल, मेरे चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में जाकर उनके बारे में पुनः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं विष्णु प्रयाग की ओर। यहाँ विष्णु प्रयाग में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई पंथ विरोध नहीं है। यहाँ देवता भी नदी बनकर मनुष्य को नम्रता सिखाते हैं। विष्णु प्रयाग की स्थापत्य पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम देखें, तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित भारत के 5 प्रयागों में प्रथम प्रयाग है। यह वह पवित्र स्थल है जहां अलकनंदा और धौलीगंगा नदी एक दूसरे में विलीन होकर नई यात्रा का संकल्प लेती हैं। पौराणिक मान्यता है, लोक मान्यता रही है कि यहाँ भगवान विष्णु ने नारद मुनि को दर्शन दिए थे और तपस्या से प्रसन्न होकर इस संगम को अपना नाम प्रदान किया, विष्णु प्रयाग। तो साथियों, धार्मिक आस्था ये रही है कि यह प्रयाग वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र है, पर इसकी आत्मा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। यहाँ शिव की धारा भी है, विष्णु का नाम भी है और प्रकृति की निष्प्रय मौन साधना भी। स्थापत्य और लोक विश्वास, संगम के श्रीमी स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर, सरल स्थापत्य, पर्वतीय मंदिरों से निर्मित, जैसे स्वयं पर्वत के
स्वयं पर्वत ने ईश्वर को आकार दिया हो। यहाँ की आस्था भव्यता में नहीं, सादगी और शांति में बसती है। अगर हम ऐतिहासिक और लोक परंपरा देखें तो विष्णुप्रिया केदार बद्री यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। सदियों से साधु, यात्री, ग्रस्त सब यहाँ आकर सिर झुकाते हैं, मन खोलते हैं। आइए इसी भाव में एक कविता के रूप में यात्रा करते हैं इन शब्दों के साथ। जहां तो नदियां मौन में बात करती हैं, जहां तो नदियां मौन में बात करती हैं, वही मेरी आत्मा ईश्वर से मुलाकात करती है। न शंख की ध्वनि न घंटों का शोर, न शंख की ध्वनि न घंटों का शोर। यहाँ तो बहता जल ही मन फुकड़ाती है, यहाँ तो बहता जल ही मन फुकड़ाती है। अलकनंदा कहे मैं हूँ जीवन की धारा, अलकनंदा कहे मैं हूँ जीवन की धारा। धौली गंगा बोले मैं हूँ त्याग का उजियारा। दोनों मिलकर बसती हैं ऐसा संगम, जहाँ मिट जाता है हर अहंकार सारा, हर अहंकार सारा। विष्णु यहाँ मूर्ति नहीं, विष्णु यहाँ मूर्ति नहीं, विष्णु यहाँ प्रवाह है। कण कण में बसे हुए फिर भी पूर्ण निराकार हैं। मैं जब झुकता हूँ इस संगम तट पर तो शीश नहीं अपने प्रश्न झुकाता हूँ, और उत्तर नदी की लहरों में खुद को घुलता पाता हूँ। साथियों, विष्णुप्रिया हमें सिखाता है ईश्वर को पाने के लिए किसी से अलग होना नहीं, किसी से मिलना सीखना पड़ता है। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो संप्रदाय हो, चाहे वो प्यार से खिले हुए दिल हो। यही मेरा ईश्वर है जो संगम में है, संभाव में है, और उस मौन में है जहां धर्म नहीं मानवता बोलती है। साथियों, संगम का अर्थ दो नदियों का मेल नहीं, बल्कि अलग अलग धर्म, संप्रदाय, दिल, प्रेम, विश्व, मानव कल्याण के लिए ये भाव महत्वपूर्ण है। इन्हीं को प्रयाग कहा गया है। जैसे बताया, प्र का अर्थ है मुक्ति, याग का अर्थ है योग, मिलना, यज्ञ। तो साथियों, इसी भाव से अब हम अगले प्रयाग नंद प्रयाग की ओर यात्रा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप नंद प्रयाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सी नदियों के मिलन से नंद प्रयाग का महत्व है, क्यों उसका महत्व है, कौन सी ऐसी घटनाएं, धार्मिक महत्व वहां पर पौराणिक कहानियों में क्या वर्णित है, इसका वर्णन आप नेक्स्ट वीडियो में सुन पाएंगे। साथियों, आपको पुनः मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इसी क्रम में आपने इससे पहले 4 जो मठ हैं भारत के, जो 4 पीठ हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगर आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल में जाकर, तो सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट नाम से है, विजिट कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये कोई वर्णन नहीं है, ये केवल धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा साथियों कि यह जानकारी से भरा पूरा महत्वपूर्ण वीडियो है, जो बच्चों के लिए, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि कर्णप्रयाग में कौन सी नदी का संगम है, 5 प्रयाग, पंच प्रयाग कौन कौन से हैं, तो इसी प्रकार 4 पीठ कौन कौन से हैं, 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषता रही है, वहां के पीठाश्वर कौन हैं। तो ये सब प्रश्न प्रतियोगी
परीक्षाओं के भी प्रश्न हैं। तो साथियों, आइए आगे चलते हैं और फिर हम मिलते हैं अगली यात्रा विष्णुप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर, उसी बहाव की ओर जहां अलकनंदा बहते हुए आगे जाती है, उसी बहाव में हम भी बहते हुए उसी यात्रा में चलेंगे। पहले नेक्स्ट वीडियो में नंदप्रयाग। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें प्लीज। बहुत ही विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका आभार, अभिनंदन। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।